नमस्कार दोस्तों। देखिए, विरोध करने के लिए आप किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उस विरोध के पीछे कुछ तर्क होने चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि वो नए ज़माने की चीज़ है, उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकता है, क्या लोगों में देश के जो अच्छे-अच्छे हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको देखने के लिए कोई प्रेरणा मिल सकती है उससे। दूसरे मुद्दों से भी इसे देखा जाना चाहिए, केवल अंध विरोध का रास्ता ही नहीं अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और ये प्रोजेक्ट है रिवर क्रूज़ का। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक गंगा में रिवर क्रूज़ चलाया जाएगा, जो बहुत एक लग्जरी क्रूज़ होगा और उसके माध्यम से आप यात्रा कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की और इसे विश्व की सबसे लंबी क्रूज़ यात्रा, रिवर क्रूज़ यात्रा भी कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से सबसे लंबी रिवर क्रूज़ यात्रा आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा गंगा के तट पर एक टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें टेंट के अंदर आप रह सकते हैं। इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और 1000 करोड़ की अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ। इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और खुद नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। देखिए, इसकी बहुत आकर्षक तस्वीरें मैंने देखी हैं। जो ये रिवर क्रूज़ बनाया गया है, इसमें बहुत खूबसूरत कमरे होंगे, आप वहाँ रह सकते हैं। सामने का व्यू होगा, एक तरफ इसमें शीशे लगे हुए होंगे जिसके माध्यम से आप गंगा का जो घाट है और किनारे उसके जो चीज़ें हैं उन सब का नज़ारा देख सकेंगे। और एक लंबी यात्रा होगी तो इसमें निश्चित रूप से आनंद तो आने ही वाला है, लेकिन इस चीज़ का भी कुछ विरोध लोग करने लगे हैं। देखिए, 3200 किलोमीटर की दूरी इसके माध्यम से पूरी की जाएगी और इसमें 18 लग्जरी कमरे होंगे। 51 दिनों की ये यात्रा होगी। काशी से बोगीबील तक यात्रा ये होगी और इसमें विदेशी टूरिस्ट ज़्यादातर अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के जो टूरिस्ट थे 31, आज पहले ही दिन वो इसमें सवार हुए और उन्होंने इसका लुत्फ़ उठाया। इस चीज़ का विरोध करने वाले अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि माँ गंगा के बीच में इस तरह का क्रूज़ चलाया जा रहा है, इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ये गलत है और धार्मिक भावनाओं के ख़िलाफ़ है। पता नहीं क्या क्या उन्होंने ट्वीट किए हैं, लेकिन मैं इस बारे में सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि कम से कम अखिलेश यादव तो इसका विरोध करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वो तो जानते ही हैं कि उनके पिताजी के समय राम मंदिर के जो कार सेवक थे उन पर गोलियां बरसाई गई थी। तो अखिलेश यादव तो कम से कम हिंदू धर्म के रक्षक बनने की कोशिश ना करें। उनको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है और ना ही वो इसके काबिल हैं। बाकी जहाँ तक इन चीज़ों का सवाल है, इस तरह के डेवलपमेंट्स का, देखिए ये एक नई तरह की सोच है। आपको याद होगा, आप कभी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए हों तो हरिद्वार से लेकर एक रुड़की से होते हुए एक गंग नहर निकाली गई है, बल्कि 2 गंग नहर निकाली गई हैं। एक बुलंदशहर की तरफ चली जाती है और एक मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादनगर इस तरफ निकल जाती है। तो इस इलाके में इन 2 गंग नहरों को जब निकाला गया था कभी 150 साल पहले ब्रिटिश पीरियड में, उस समय बड़ा विरोध हुआ था। लोगों का ये कहना था कि साहब इसमें गंगा का अपमान है, गंगा के पानी को विभाजित किया जा रहा है, जबकि ये देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना साबित हुई। बाद में इसकी तर्ज पर इंदिरा नहर बनी है और बहुत सारी नहरें बनी हैं इस तरह की, जिन्होंने गंगा से या नर्मदा से दूसरी नदियों से पानी ले जाकर दूसरे इलाकों में पहुंचाया और खेतों को सिंचाई दी है। अगर विरोध किया जाने लगे इन चीज़ों का, तो विरोध करने के लिए आपके पास कोई सिर पैर होना चाहिए। ये चीज़ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। गंगा के किनारे किनारे आप जाते हैं तो आपको सड़क मार्ग भी मिल जाएगा। जहाँ जहाँ से नहर निकली वहाँ से रास्ते भी बनते चले गए। वो गांव समृद्ध हो गए, वहाँ की खेती बाड़ी बढ़िया होगी, वहाँ की फसलें अच्छी हो गई, वहाँ पर बागवानी बढ़िया होने लगी, वहाँ के जो बाग थे वो अच्छे फल देने लगे। युग बदल जाते हैं इससे। एक इतना लंबा समय होता है, इतने लंबे पीरियड के दौरान ये चीज़ें अर्थव्यवस्था बदल देती हैं।
जिन गांवों के पास से गंगा से निकली हुई नहरें और छोटी छोटी जो रजवाहे निकले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइएगा आप, तो इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है कि वो सारे गांव समृद्ध हो गए। आज उन गांवों के पास, लोगों के पास पैसा है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। वरना पहले कुछ भी नहीं था, सिंचाई नहीं होती थी, वाटर लेवल इतना नीचे होता था कि कुछ इलाके तो इतने सूखे होते थे, वहाँ पर पानी भी नहीं होता था। लोग अपनी बेटियों को वहाँ नहीं ब्याहते थे और कहते थे कि भैया हमारी बेटी तो कुएं से पानी खींचती खींचती मर जाएगी, वहाँ तो सूखा इलाका है। और जब ये गंगा नहर निकली उसके बाद सारे इलाके ये लहला उठे, आज इतिहास है। अब तो इस नहर के किनारे दोनों तरफ 4 लेन हाईवे बनाने की चर्चाएं चल रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट के काम हैं ये बरसों बरस से होते रहे हैं। मुगल काल में कुछ नहीं हुआ था। ये आपको मैं बता दूं कि ये क्रेडिट भी ब्रिटिश पीरियड को जाता है कि उन्होंने देश में रेलवे चलवाई, नहरें बनवाई यहाँ पर। अगर ये मुगलों का यहाँ पर शासन चलता रहता तो कुछ होता ही नहीं। इसमें तो अंग्रेज़ों को क्रेडिट देना होगा। लेकिन आज के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट का काम नहीं चाहते हैं, बिना वजह विरोध करते हैं। आपको पता होगा कि नर्मदा परियोजना का गुजरात में कैसा विरोध हुआ था। मेधा पाटकर ने बरसों बरस धरने दिए थे। टिहरी डैम के खिलाफ सुंदरलाल बहुगुणा ने किस तरह से धरना प्रदर्शन किया था। और आज जानते हैं कि टिहरी डैम ने पूरे उत्तरांचल, पूरे नॉर्थ इंडिया को इतनी पावर दी है कि अब कहीं पावर क्राइसिस नहीं रहा है। ग्रिड सिस्टम इसी वजह से बना कि एक जगह से दूसरी जगह पावर पहुंचाई जा सके। और आज सब सक्सेसफुली जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति करने वालों का कड़ाई से विरोध भी होना चाहिए। जो लोग आज रिवर क्रूज का विरोध कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने इस गंगा के लिए किया क्या है आज तक। क्या आपने गंगा की स्वच्छता के लिए कोई अभियान चलाया? नमामि गंगे प्रोजेक्ट तो मोदी सरकार लेके आई। इस गंगा के लिए इन लोगों ने किया क्या है जो आज इन्हें इस गंगा की अस्मिता खतरे में दिखाई दे रही है? मैं सिर्फ ये वीडियो इसी उद्देश्य से बना रहा हूँ कि कहीं अच्छा काम हो रहा है तो उस अच्छे काम का सहयोग करके बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहिए, उसे गंदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय में रोजगार के नज़रिए से और देश को पर्यटन के नज़रिए से कितना आगे बढ़ाता है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि इस रिवर क्रूज की यात्रा की जाए और आप लोगों को भी इसकी सैर कराई जाए। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.